औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे। तो जी आज जैसा कि आज आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं आज आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये मैं नहायत आसान तरीके से आपके लिए चिकन बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। और इसके लिए मैंने हाफ़ के जी राइस लिए, 1 केजी चिकन लिया है, उसको धो के मैंने इसका पानी ड्रेन करके रख लिया। उसके साथ मैंने 3 नींबू को जो स्लाइस में काट लिया। उसके साथ मैंने धनिया और पुदीना की जो है वो फ्रेश पत्तियाँ भी ले लिए। उसके बाद जो है मैंने 3 मीडियम साइज़ प्याज जो उसको भी स्लाइस में पतला लंबाई में जो है वो काट लिया, जैसे हम चावल में अमूमन डाले जाते हैं। और फिर मैंने 3 ही टमाटर लेके उनको भी गोल शेप में काट लिया है। ये मैंने एक जो है दरमियानी लहसुन लेके उसको जो है क्रश कर लिया, मतलब मोटा मोटा कूटना है, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाना। और एक मैंने हरी मिर्च लिया, एक इसलिए लिया है कि मेरे पास बहुत तेज़ मिर्च है और इससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन जाएगा, तो आप जो है वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 6 गिलास पानी डाले हैं। 6 गिलास पानी डाल के उसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। और साथ मैंने एक कढ़ाई में जो है 1 कप ऑयल डाल लिया है। अब ये बॉइलिंग वाटर में मैं 1 टेबल स्पून जो है नमक की 2 टेबल स्पून जो है मैं नमक की बॉइलिंग वाटर में डाल रही हूँ, जिसमें मैंने चावल बॉयल करना है। पानी में जब बॉयल आ जाए तो भिगोए जो चावल है उसका पानी ड्रेन करें अच्छे से। उसको ड्रेन करने के बाद इसमें चावलों में अपने हाथ नहीं मारना है, ऐसे चावल टूट जाएंगे। साइड से पानी ड्रेन करके तो आपने ये सारे जो चावल हैं ये पतीले में डाल देने हैं। सारे चावल पतीले में डालने के बाद साथ देखिए मेरा तेल भी गर्म हो रहा है। डाल के तो इसको आपने ऊपर से ढक देना है। ढक के तो आप जो है इसको फुल फ्लेम पे रख दें। और उसके बाद जो मेरा ऑयल था 1 कप मैंने डाल दिया था इसमें। कढ़ाई में ये गर्म हो चुका है और इसमें मैंने ज़ीरा लिया है और एक तेज़पात लिया है। इसको जो है गर्म ऑयल में मैं डाल के थोड़ा सा जो है फ्राई कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आप इसको ब्राउन इसको नहीं करना और साथ आप इसका चम्मच हिलाते रहें। इससे जो है खाने में बहुत अच्छा जो है देगी टेस्ट आता है। अमूमन चावल में जो पहले इसको भून लीजिए, किसी और सालन में भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चावल में देसी टेस्ट लाने के लिए ना अमूमन कौरमे वगैरह भी आप ऐसे कर लिया करें। और साथ अगर वो मेरे ख्याल में मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई, सॉरी, तो 1 चम्मच जहाँ पे आप 1 टेबल स्पून जो है नमक भी इसमें ऐड कर दें, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ऐसे ही इसको 7 चम्मच हिला के चेक करते रहें। तो जब ये देखिए मेरा ये जान फ्राई हो गया है, तकरीबन ये गोल्डन की तरफ जा रहा है, तो इसके बाद जो मैंने प्याज कट के करके रखे हुए हैं वो इसमें मैं ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये प्याज आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो मैंने काट के 3 प्याज रखी थी वो ऐड करती हूँ। और साथ में जो है चावल को भी चेक कर रही हूँ कि ये ज़्यादा गल ना जाए। और इनका पानी है, इसमें भी पानी आपने इतना रखना है कि थोड़ा सा पानी आप इसमें ड्रेन भी कर लें। अच्छा जी, ये जो प्याज थी ये मैंने डाल के तो इसको मैं चम्मच से हिलाती हूँ। हिला के तकरीबन इसको मैं 3 से 4 मिनट आपने इसको फ्राई करना है फुल फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा आपने इसको ब्राउन या गोल्डन नहीं करना, ज़रा सा इसका कलर चेंज होगा। तो ये चिकन जो था आपके पास वॉश करके रखा हुआ वो इसमें ऐड कर दें और इसको भी जो है फुल फ्लेम पे जो है हिलाएं 2 से 3 मिनट तक। ऐसे ही ढके बगैर जो है वो फ्राई करते रहें आप, ताकि इसका पानी जो है और जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल निकल जाए। और इसके बाद आपने इसको जो है तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक देना है। अच्छा जी, कितने देर में मैं अपने चावल चेक कर लेती हूँ। तो मेरे चावल जो कि तकरीबन रेडी हो चुके हैं, मैं चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 कनी ये रह गए हैं। और मुझे बिरयानी की आपको पता है कि 1 कनी छोड़ती हूँ, मैं अमूमन 1 कनी छोड़ती हूँ अपनी बिरयानी के लिए, क्योंकि इसके बाद मैंने दम भी देना होता है। अच्छा जी, तो अब मैं चावलों का पानी जो है चूल्हा बंद करके चावलों का पानी ड्रेन कर लेती हूँ। और छलनी में इसका पानी ड्रेन करके इस खुले बर्तन जैसे परात वगैरह में जो है ना इनको फैला के रख दें। इससे ये है कि एक तो इनका पानी निकल जाएगा और जितना जब तक मेरा मसाला रेडी होता है ये ठंडे हो जाएंगे, तो उससे जो ये खिले खिले और बहुत अच्छे बनेंगे। कोई भी चावल चाइनीज़ राइस भी बनाने हैं तो आप ऐसा किया करें, चावल जो है पहले कोशिश किया करें बॉयल करके उनको ड्रेन करके उनको खुले बर्तन में फैला के रख दिया करें, ताकि उनका पानी भी सारा खुश्क हो जाए और वो थोड़े ठंडे हो जाए। अच्छा जी, अब तकरीबन 5 मिनट हो चुके। मैं ढक्कन उठा के देखती हूँ कि हमारा चिकन और जो प्याज है वो जो फ्राई होने के लिए मैंने रखे हैं कहाँ तक पहुँचे। तो जी ये तकरीबन जिस तरह मुझे चाहिए थे, मतलब बिल्कुल ब्राउन नहीं मैंने करने, लेकिन ये जो है चिकन जो है मेरा तकरीबन इसका सारा पानी खुश्क हो चुका है। और इसके बाद जो है ढक्कन हटाने के बाद तकरीबन इसको 5 मिनट आप इसे फिर से फ्राई करें। इसको ऐसे खोल के फ्राई करते रहें ताकि जो है इसमें जो पानी रह गया है वो सारा इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुके। उसके बाद जो मैंने लहसुन रखा हुआ था क्रश करके वो लहसुन डाल देती हूँ।
टमाटर डाल देती हूँ और हरी मिर्चें जो ये मैंने चीज़ें रखी हुई थी इनको भी साथ में इनको ऐड कर देती हूँ। इनको ऐड करके तो सारी चीज़ों को जो है वो आप अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ऐसे चम्मच हिला के जो है बग़ैर ढके आप इसको हिलाते रहें ताकि एक्स्ट्रा पानी जो है वो साथ साथ ड्राई होता रहे। और इस स्टेज पे जो है बिरयानी के जो स्पाइसेस होते हैं इसके बाद वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और स्पाइसेस जो है वो मैं होममेड बिरयानी मसाला या कुछ यूज़ नहीं कर रही, ये मैं शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ और ये मैं तकरीबन हाफ़ पैकेट डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो हाफ़ से ज़्यादा जो एक फुल पैकेट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही तो मैंने हाफ़ पैकेट डाल लिया है। और उसके साथ जो है मैंने 1 टेबल स्पून जो है नमक ऐड कर दिया। नमक क्योंकि मैं चावल में भी डाल चुकी थी, इसके 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके बाद मैंने 1/4 टेबल स्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है और जो है हल्दी डाल दी है। इसलिए 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं कर रही क्योंकि मैं रेडीमेड मसाला जो बिरयानी का डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट को इन्हांस करने के लिए ये मैंने 2-3 स्पाइसेस जो है अपने पास से डाल दिए। इसमें आप जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकती हूँ, उसमें बिरयानी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों ने भी खाना तो आपको पता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाएंगे, इसलिए जो है वो मैं मज़ीद इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाल रही। इसको अब अच्छे से मिक्स करके तमाम स्पाइसेस को मैं ऊपर से इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी से पक जाएँ। अच्छा जी, तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन हटाती हूँ और ये देखें इसका सारा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। प्याज टमाटर आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे, वो सारे गल चुके हैं और मेरा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और मसाले में अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। तो इसको खोल के तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैं इसकी बुनाई करूँगी कि अगर मज़ीद पानी है तो वो निकल जाए और जो सारी चीज़ें वो अच्छे से मसाला जो है वो पक जाए। और जो है मेरा मसाला बिरयानी के रेडी हो चुकी है। ये देखिए मेरा चिकन जो है वो मैं ऐसे ही चक कर लेती हूँ चम्मच से अमूमन, तो ये टेंडर हो चुका है और मुझे इतना ही चाहिए था, बिल्कुल गला नहीं चाहिए क्योंकि मैंने दम पे भी रखना और बिरयानी में जो है ज़रा इसी फॉर्म में जो है वो चिकन अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा गला हुआ खुली हुई बोटियाँ जो वो अच्छी नहीं लगती। अच्छा, मेरा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, मैंने इसको चूल्हे से नीचे उतार लिया है। चिकन ज़्यादा मैंने तय लगानी है तो उसके लिए जो मसाला है जो मैं किसी बर्तन में मैं साइड पे आधा मसाला जो है अलग करके निकाल लेती हूँ। और साथ ही देखें कि मेरे चावल जो हैं आपको बिल्कुल भी इससे भाप निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, ये टोटली खुश्क हो चुके हैं। मैं इसमें भी साथ में जो है ज़रा सा इनको ऊपर नीचे करती रही हूँ ताकि ये यूनिफॉर्मली जो है वो ड्राई हो चुके हैं। अच्छा जी, ये मसाला थोड़ा सा मैंने निकाल के आधा और बाकी मसाला मैंने नीचे कढ़ाई की तह में जो है वो फैला के, तो अब जो मैंने चावल जो है रखे हुए थे बॉयल करके उनको मैं अच्छे से चम्मच के साथ जो है पूरी उनकी तह बना दूँगी। ये देखिए मैं आहिस्ता आहिस्ता ये डाल रही हूँ, साथ फैला रही हूँ। आपने इसको तकरीबन जो है वो पूरा इस तरह फैला लेना ताकि नीचे से आपको मसाला नज़र ना, 2-3 तय लगानी होती है अमूमन बिरयानी में, तो उसके लिहाज से आप अपने चावल और उसको मसाले को जो है वो एडजस्ट कर लें। ये मसाला ये सारा मैंने डाल दिया इसके ऊपर, इस तरह ये चावल सारे मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिए हैं। और अब इसके ऊपर जो मसाला मेरे पास मैंने एक्स्ट्रा निकाल के रखा था वो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। ये ऐसे इस टाइम जो है मसाला और चिकन जो है ये आपने कोशिश करें कि वो मुनासिब मिकदार में डालें। अच्छा, उसके बाद ये जो मैंने धनिया पुदीने की पत्तियाँ थी वो इसी उसके लिए रखी हुई थी, मसाले के साथ रखने के लिए, तय लगाने के लिए। और ये जो नींबू की स्लाइस थी इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये चीज़ें जो है ये आप इसमें डाल दें, नींबू के स्लाइस और ये सारी धनिया पुदीना की पत्तियाँ डाल दें, पूरे इस पर फैला के ऐसे रख दें। तय लगाने के बाद जी मेरी एक तय कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद देखिए ये तय कंप्लीट हुई है, उसके ऊपर मैं मज़ीद चावल डाल देती हूँ। हमने दूसरी तय लगाने लगी, फिर हमने चावल डालने, फिर चावल डाल के तो ऐसे ही आपने कि वो फैला देना है जहाँ तक आप फैला सकते हैं, नीचे से आपको जो है वो वाली तय नज़र ना आए। तो ये मैंने डाल के इनको मैं हिला के तो बिल्कुल वो सारा फैला देती हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो था वो सारा मेरा मसाला था वो डाल के उसी तरह वही चीज़ रिपीट की है कि वो जो धनिया पुदीना और स्लाइसेस लीमू के सारे वो डाल के ऊपर से जो मेरे पास बचे हुए चावल थे वो इसके ऊपर मैं लास्ट चावल की तह है वो लगा देती हूँ। अच्छे से जो मेरे पास चावल थे वो मैंने सारे इसके ऊपर डाल दिए हैं। और इसके बाद जो है ये मेरे पास जो येलो फूड कलर है वो मैं इसको तकरीबन 2 पिंच जो है पिंच के हिसाब से मैं ऐसे खुश डाल रही हूँ। आप लोग ज़्यादातर दूध में या इस तरह मिक्स करके पानी में डाल देते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उससे ये चावल जो हैं थोड़े घुल जाते हैं, तो मैं ये है कि ऐसे डाल दूँगी, इससे भी बहुत अच्छा जो कलर आता है। आप मेरी बिरयानी चेक कर लीजिएगा। और इसको इसके बाद मैं इसको ऊपर से ढक देती हूँ और जो है तकरीबन मीडियम फ्लेम पे जो है मैं इसको 5 मिनट का दम देती हूँ। 5 से 8 मिनट का दम दे लें आप, तकरीबन चेक कर लें, अगर चावल खा के तो आप मज़ीद दम भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद 5 मिनट के दम के बाद मैं चेक करती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह मेरी बिरयानी बहुत ही अच्छी बनी है
और अब मैं ये सारे चावल जो है इसके मिक्स कर लेती हूँ। और ये मिक्स करने की मैं आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी बिरयानी, चाइनीज़ राइस या कुछ इस तरह के राइस जब भी आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आप हमेशा साइड से सेंटर की तरफ चम्मच हिला के इस तरह मिक्स करने से आपके चावल जो है वो टूटेंगे नहीं और अच्छे से सारा मसाला जो है यूनिफॉर्मली जो है वो मिक्स हो जाएगा। ये देखें जी मेरी बिरयानी माशाल्लाह, और ये टेस्ट में बहुत अच्छी है। देखने में तो ये अच्छी आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको टेस्ट नहीं करवा सकती। अच्छा जी, ये देखिए, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। और खुशबू मेरे पूरे किचन में फैल रही हैं। क्या शानदार बिरयानी बनी है और नहायत ही आसान तरीके से। और इसके बाद जो है इसको आपके पास जो भी सब्ज़ियाँ हैं सैलड की जैसी होगी, क्यूकम्बर हो गया हो, फिर प्याज होगी, टमाटर, उससे आप इसको जो है वो गार्निश कर लें। अच्छा जी, ये थी मेरी चिकन की बिरयानी, नहायत ही आसान और सादा। उम्मीद है इसको आप ज़रूर